जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि आज कारगिल विजय दिवस है। और आज कारगिल विजय दिवस की बात करें तो देश भर में आज धूमधाम से ये दिवस मनाया जा रहा है। और आज उन वीर सैनिकों को याद किया जा रहा है, उनकी वीरता को याद किया जा रहा है, उनकी गौरव गाथाओं को याद किया जा रहा है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आप सब जानते हैं कि वो हमारे वीर सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनकी हम वीर गाथाएं आज याद कर रहे हैं, उनकी वीर गाथाओं को सुन रहे हैं। वो हमारे वीर सैनिक जो उस युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है, कितना कठिन वो टेरेन था, आप सब जानते हैं। कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था तो सभी को पता है कि पाकिस्तान जो दुश्मन था वो काफ़ी हाइट पर था और हम काफ़ी डाउन थे। और लगातार आप ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर वार किए जा रहे थे और हम कितनी मुश्किल में थे ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत देश की जब हम बात करते हैं तो हर एक बच्चा ये कहता था भारत माता की जय, ये नारे गूंजते थे। और शायद वो जो सॉलिडेरिटी हम कहते हैं वो चीज़ देखने को मिली। और आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे जो वीर सैनिक जिन्होंने उसमें एक अहम भूमिका निभाई, आज उन्हीं की वजह से जीत हासिल हुई थी और आज हम इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर खास बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल जसवंत सिंह सलाथिया जी, जो कि गुड़ा सलाथिया से बिलोंग करते हैं और बड़ा क्लोजली इन्होंने उस युद्ध को देखा है, कारगिल युद्ध को। उस समय भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज इनसे इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और उस युद्ध को जीतने के लिए कितने हमने भरसक जो प्रयास किए वो सारे प्रयास हमारे कामयाब हुए। और पाकिस्तान जो ये सोच कर चल रहा था कि हम काफ़ी हाइट पर हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन घर जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया और जीत हासिल हम कर आए थे। तो अब मैं जसवंत सिंह जी से बात करूंगा, इनका एक्सपीरियंस हम लेने का प्रयास करेंगे। तो कर्नल साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कारगिल विजय दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस विजय दिवस की बात तो करते हैं, लेकिन उनके साथ बात करना ज़रूरी है। जिस तरह से आपने अपना एक अहम रोल निभाया उस समय, इस युद्ध में क्लोजली वॉच किया, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर देखी गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी होता है कि जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए आज वो तो नहीं है, लेकिन उनकी वीर गाथाओं को याद किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपका इसके ऊपर रिएक्शन लेने का प्रयास करूँगा आज के इस बड़े दिन पर। सबसे पहले तो मैं विजय दिवस के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और पूरे देश को। और मैं जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ जेके मीडिया का कि जिन्होंने एक छोटी सी जगह पे आके गांव में गुड़ा सलाथिया तक जहाँ आगे पहुँच के और ये प्रयास किया कि जो है मैं आप में शेयर कर सकूँ अपने जो है विचार। ऐसा है कि मैं उस समय बहुत ये जो है आज 26 जुलाई जो हम दिन को मना रहे हैं, 26 जुलाई 1999 को ये जो है बेसिकली जो है हमें वीरता प्राप्त हुई थी। और जो है ये देश ने जो है डिक्लेयर किया था कि जो है कारगिल विजय दिवस जो है आज हमने प्राप्त कर लिया। उसमें जो है मैं लकीली, वैसे तो मैं आर्मर्ड कोर का हूँ, टैंक्स वाला हूँ, 45 कैवलरी मेरी रेजिमेंट में कमीशन हुआ था 84 में। और उस वक्त जो है मैं सिर्फ कारगिल के थोड़ा देर पहले 1 मई को मैंने एक वहाँ श्रीनगर साइबेरिया में जो है जाके अपनी मेरी रिपोर्टिंग थी। और मेरे को ये कोई आइडिया भी नहीं था, क्योंकि पूरे देश को भी आइडिया नहीं था कि जो है ऐसा युद्ध जो है स्तर पे हमें जो है करना पड़ेगा। तो ऋषि जी ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं पोस्ट हुआ और जो है 2 मई को ही जो है पहली बार जो है हमारे साइबेरिया में खबर आई कि जो है एक हमारे बकरवाल थे, उनका नाम था नामग्याल। उन्होंने जो है कुछ जो है हरकत देखी, मूवमेंट देखी टॉलिंग रिवर जो है चोटी पे। तो उन्होंने जो है नीचे आके ये इन्फॉर्म किया। जार्ज की यूनिट थी, उनको जो है जब ये पता लगा तो उन्होंने जो है यहाँ से पेट्रोल भेजी, ये सोच के कि कुछ हरकतें जाके देख के आइए। 5 जो है टोली थी जो गई थी वहाँ पर। एनिमीज़ ने जो है क्या किया कि उनको जो है कैप्चर कर लिया और बाद में जो है 3 दिन के बाद उनकी जो है बॉडी को बिल्कुल पीसीस में काट के बोरी में डाल के जो है वो जो है नीचे भेजा गया। तो उसमें जो है हमारे जो है कैप्टन सौरभ कालिया जी जो है उन्होंने जो है उनके साथ ये हुआ, उनके साथ 5 शहीद हुए लड़के। अभी ऐसी संस्था में जो है फॉर्मेशन को ये इन्फॉर्म करना ही पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा एक हादसा हो गया था लॉस का। तो जो है जैसे ही ये खबर हमारे साइबेरिया में पहुंची और जो है हेडक्वार्टर्स में पहुंची तो इनको जो है दिल्ली को इन्फॉर्म करना पड़ा। दिल्ली में भी हलचल मची और जो है 8
मई को जो है वो बड़े उच्च स्तर पर एक बैठक हुई और जो है बताया गया कि जो है ऐसी ऐसी हरकत हुई है और पूरा जो है ब्रीफ किया गया। जो है सिचुएशन फिर भी जो है इम्प्रूव नहीं हुई और फर्दर जो है डिटेरेट होने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो है तकरीबन 19 मई को जो है सारी जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो अल्टीमेटली जो है एक बहुत लेवल पे कॉन्फ्रेंस की और जो है बता दिया कि जो है कारगिल जो है डिक्लेयर हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गई। और उसमें जो है सिर्फ आर्मी तो जो लड़ रही थी वो तो थी, उसके साथ में और बहुत सी फोर्सेस जो है उनका रोल होगा। एयरफोर्स का जो है बहुत बड़ा रोल था, आर्टिस्ट बहुत बड़े रोल में थी और जो है पॉलिटिकल बहुत बड़ी विल थी। पॉलिटिकल विल के कारण जो है बहुत बड़ा एक डिसीजन था कि देश को वॉर के लिए जाना। और उस वक्त हम पॉलिटिकली बहुत वीक भी थे क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ प्लूप गवर्नमेंट चल रही थी क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है उस वक्त डिसॉल्व हुई थी। तो जो है देश का ये डिसीजन जो लेकर पर आर्मी ने जो है इस डिसीजन को बहुत स्वीकार किया और तमाम फोर्सेस ने इकट्ठे होकर और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस ऑपरेशंस को प्लान किया। आरटी की बहुत बड़ी सपोर्ट रही, एयरफोर्स की बहुत बड़ी सपोर्ट रही क्योंकि जो है ऑपरेशन जो है जैसे आपने बताया कि जो है वो ऊपर बैठे हुए थे, काफ़ी टफ टेरेन थी, टेम्परेचर बहुत लो था, 47 डिग्री के करीब जो है माइनस में जो है टेम्परेचर था। उस दुर्गम परिस्थिति में जो है टैंकी फोर्स को जाना बहुत मुश्किल था। इस विजय दिवस में जो है जो हम मना रहे हैं ऑलमोस्ट 527 लोगों की जो है जान शहीद हुए और जो है ये तो शहादत थी ही थी, पर कितने लोग जो और हैं हमारे जो सैनिक हैं जो कि कैजुअल्टी हुई। क्योंकि मैं उस वक्त जो है साइबेरिया में था और जो है कैजुअल्टी का अभी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करता था कि दूसरा हेलीकॉप्टर जो है वेट कर रहा होता था। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी बॉडीज़ के जो है बहुत मेजर पार्ट्स को भी जो है लूज़ किया है। तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो है नुकसान उठाना पड़ा। जो आपको सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है उसको तो हम नहीं भूल सकते और उसको हम याद भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी याद करना बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग अपने मेजर बॉडी पार्ट्स को जो है खो चुके हैं और जो है वो देश में जो है अभी भी जो है हमारे साथ रह रहे हैं, कितना मुश्किल जो है उनकी लाइफ में हो रहा होगा, कितनी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरे होंगे। तो जो है ये देखते हुए क्योंकि मैं वहाँ पर जो है साइबेरिया में होने के नाते बड़ी क्लोजली देख रहा था कि जो है देश की बाकी वाली जो पॉलिटिकल लोग हों, जो है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हों, जो है जितनी सेलिब्रिटीज़ थे, इन्होंने सभी ने जो है उस वक्त जो है देश की सॉलिडिटी का पता लगा कि मीडिया के लोगों ने जो है उनको हमें संभालना मुश्किल हो जाता था। इतने जोश में भरे हुए आते थे कि हमें जो है अभी जो है भेज दो, और जो है वॉर जोन में भेजना इतना आसान नहीं था क्योंकि जो है सारी जो है ये बाई एयर जाने की कार्रवाई थी और ये जो है इतना ईजी नहीं था और जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। बहुत से स्टेट्स में से मैं कोट करना चाहूँगा, बिहार में से एक एमएलए जो है ऑलमोस्ट 5 गाड़ी के लोग बिठा के यंग लड़के जो है वेपन्स के साथ जो उनके अपने पर्सनल हथियार थे लाइसेंस वेपन वो लेके आगे कि जो है हमें जो है बॉर्डर पे भेजिए। एक जुनून था और ये बोला कि ये तो सिर्फ मैं जो है अभी सिर्फ एडवांस पार्टी लेके आया हूँ, बाकी वाले तो जो है पूरे लोग आगे जाने के लिए तैयार वो आगे जाने के तैयार हैं। बोला आप क्या करेंगे? तो बोला हम भाइयों का सामान लेके बचाएंगे, उनका जो है हम एम्यूनिशन बचाएंगे। अगर हमें जो है अगर वॉर में नहीं जाना निकला जो है उनकी जो है सपोर्ट जो है हमारे भाई लड़ रहे हैं तो हमें जो है उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे जो है इंसिडेंट देख के इतने भावुक हुए। मेरे को याद है कि रक्षाबंधन पे जब जो है वहाँ पर लेडीज़ अपने भाइयों को छोड़कर हमारे को बहुत मुश्किल से बंटवारा में ये कंट्रोल करना मुश्किल हो गया कि जो लेडी जो वहाँ पर जो है रक्षा बांधने के लिए जो है राखी बांधने के लिए जो है सैनिक को वहाँ पर आई थी। हमें जो है जो लोगों ने जो मदद दी उसको देख के जो है बड़ा लग रहा था कि जो है वो इतने हमारे से संभाली नहीं जा रही थी। जो है ट्रक्स का लोड जो है हमारे पास जो है ब्लैंकेट्स जो है, हालांकि आर्मी जो है आपको पता है इज वॉज वेल किटेड, इतना ज़्यादा जो है जो सर्दी के इलाके के लिए हमने इतनी तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है सारी ज़रूरतों की चीज़ें थी। लेकिन लोगों को जो है भावुकपन था कि पता नहीं वो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं कितनी मुश्किल कंडीशन में होंगे। और सच पूछिए तो कंडीशन लोकेशन बहुत ज़्यादा थी। जो लोग जो है ऊपर गए हैं पहाड़ियों पे और जो उन्होंने जो है टॉलिंग और जो है जो सारी हिल्स को जो है ऑक्यूपाई किया है, ये सोच के बाद में जो है सपोर्ट आएगी और हमारा जो है क्योंकि वो उस वक्त जो है ऑपरेशन के लिए जाना था, सिर्फ अपना हथियार और जो है सिर्फ अपने एम्यूनिशन ज़्यादा लेके गए क्योंकि जो है लास्ट तक हम लड़ सकें। और वहाँ पर जो है बाकी वाली सपोर्ट नहीं आ पाई क्योंकि जो है दुर्गम इतना रास्ता था कि जो है एनिमी की शेलिंग बहुत भारी हो गई और वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे और जो है कई दिनों तक जो है उनको जो है वहाँ तक जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी। और कुछ एक इंसिडेंट ऐसी भी है कि जो है उनको जाके जो है एनिमीज़ के इलाके में जाके उनके कुक हाउस से जो है सामान ला के
जो है टू राजपूत का जो है मेरे को याद आ रहा था कि जो है अफसर ने जब मेरे को बाद में मिले, अभी वो टाटास में काम कर रहे हैं मिश्रा जी, और उन्होंने जो है ये जिक्र किया था कि उनको जो है जब देखा कि भूख के कारण जो है और लोग जख्मी हैं और जो है उनकी कंडीशन डिटोरेट हो रही है क्योंकि वैक्यूएशन नहीं हो रही है, तो उनको जो है एनमी के जो है जो नीचे की तरफ जो है उनकी स्लोप में जो उनका कुक हाउस था, उन्होंने बोला अगर वहाँ कुक हाउस है उनका तो जो है ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। वहाँ जाके जो है वहाँ से सामान लेके आए और जो है उन्होंने अपने जो है अपना और अपने ट्रूप्स को जो है उनको किया। तो ऐसा जो है बहुत दुर्गम रास्ता था। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप उस समय के कारगिल वार हीरोज़ की बात करें तो किन को आप क्लोजली ज़्यादा जानते थे, जिनके साथ आपका शायद अच्छा उठना बैठना भी होगा, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आज कारगिल वार हीरोज़ को याद करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा है कि क्योंकि मैं आर्मर्ड कोर का था और डेविड टिगल के साथ में रही है। आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि टू राजपूत जो है ये यूनिट जो है मेरे साथ जो मेन बैटल में जो है जिसमें कि मैं बात कर रहा था मेजर पांडे जो कि जो है शहीद हुए, जो अपने जो है विक्रम बत्रा जी जो हैं उसी यूनिट के थे, और ये मिश्रा जी जो है जो अभी जो है ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा ग्रुप्स, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट में है, जल्द ही CEO बनने वाले हैं। ये जो है टू जो राजपूत पलटन थी ये मेरे साथ, मैं इनके साथ जो है एफिलेटेड 7 ब्रिगेड हमारा फैज़ाबाद में था, और उसमें जो है हम जो है ये मेरे साथ में एफिलेटेड यूनिट थी। हमने इकट्ठी जो है इन्फेंट्री टैंक ऑपरेशन किया था सरजू के किनारे में, सरजू के वेड में ही थे हम, और जो है मैं इनके बहुत क्लोजली, ऑफकोर्स ये जो बच्चे आए हैं ये तो भाग के आए हुए थे, लेकिन उस वक्त जो उनके CEO साहब थे और जो उनके जो सीनियर अफसर थे उनके साथ मैं बहुत क्लोजली रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये 90s की बात कर रहा हूँ। 92 में जो है हम जो है इनके साथ थे, इकट्ठे थे, और 99 में जो ऑपरेशन हुआ, और ये जो सारे जो यंग बच्चे आए हैं, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो है मैक्सिमम कैजुअलिटी जो है जो 20 और 25 साल की उम्र के हुए हैं, और जो है अगर आप देखें कि इवन जो ऑफिसर्स की जो है अगर जो कैजुअलिटी आप देखें तो युवा लोग जो थे, जो यंग अफसर थे, उनमें ज़्यादा जज्बा था, ज़्यादा जोश था, और जोश में थोड़ी होश खोकर वह जो है काफ़ी कैजुअलिटी वो जाने के लिए उतावले होते थे। जैसे ही कहीं मौका मिलता था कि जो है ऑपरेशन के जाना है तो जो है वो वॉलंटियर करते थे कि मेरे को जाना है। जैसे विक्रम बत्रा के बारे में बाद में जो यूनिट के लोगों से मैं मिला और उन्होंने बोला कि जो है उनका तो ये रहता है दिल मांगे मोर जो है, और जो है वो ये हैशटैग हो चुका है बिल्कुल। तो वो जो है उनका जो है ये ना था कि जो है जब जिस दिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए जाना था तो उससे पहले वाले दिन जो है वो जो है जब रात को जब वो प्लानिंग चल रही थी तो बोला जो है कल जो है, तो वो हमेशा कहते कि मेरे लिए तो जो है वो गोली बनी नहीं है। मतलब इतना उनको कॉन्फिडेंस था जो है। इवन मेजर मेरे को याद है पांडे जी का भी, उनका भी यही था कि जो है बहुत जुनून था। और सच पूछिए तो जो है वॉर में एक ही चीज़ होती है, जुनून। देश को बहुत ही बड़ा जो है ये इतना ज़्यादा जुनून हमारी एकेडमी से हमारे मन में बढ़ जाता है कि जो है कंट्री कम्स फर्स्ट। यानी हमारे सैनिक तो उस युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन देशभक्ति का भी वहाँ पर एक जुनून देखा गया, जो पूरे देश के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे और वो चाहते थे कि हम भी अपने सैनिकों के साथ बराबर आगे बढ़े और फतेह हासिल करके रहें। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जो है मैं इतना कभी कभी दिन में इतना आता था कि जो है इतना जोश और इतने मन में जो है इनमें जो है यह श्रद्धा है इस देश के लिए कि जो है ऑफकोर्स जो हमें तो जो है यही सिखाया गया, एकेडमी का मोटो ही हमारा यही होता था कि जो है जो कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जो आदमी आप कमांड कर रहे हैं दे कम सेकंड एंड योर ओन कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। क्रेडो ही हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो था ही कि देश का करना। लेकिन मेरे को बड़ी बहुत ही एक जो उस वक्त सॉलिडिटी इकट्ठी मिली कि जो है सारा देश एक इकट्ठा होकर जो है, इससे भी आपको एक हौसला बढ़ता है, बहुत हौसला है। और वही हौसला जो है मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। हर वक्त जब भी देश पे कभी भी आपत्ति आए तो देश पॉलिटिकली और जो है यूनाइटेड खड़ा होना चाहिए, और नॉट ओनली पॉलिटिकली, एवरीबडी जो भी एक अपने आप को इंडियन बोलता है उसको जो है एकजुट, क्योंकि ये लड़ने वाली हम जो लड़ते हैं वो तो लड़ते ही हैं, लेकिन उनके साथ जो बाकी वाले जो है उनकी परिवार, उनका सपोर्ट, फैमिली का जो है सपोर्ट, वो बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि वो जो घर की फौज है, जो ना मैन बिहाइंड द आर्मी, जो घर में जो बैठी हुई लेडीज़ हैं, उनके अगर आप देखिए उनके मन में क्या गुजरा होता है। हर पल जो है कभी भी जब वो टेलीफोन की घंटी बजती है तो उनको लगता है कि क्या खबर आएगी। तो जो है देश के, और जो है जब भी जो पूरा देश इस युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा देश इस युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। सर, मैं आपसे ये भी जानूंगा कि जिस तरह से आप ये बात कर ही रहे थे कि एम्यूनिशन को पहुंचाना काफ़ी बड़ा एक चैलेंज था आपके लिए, और वहाँ से लगातार एसेंशियल सप्लाईज अफेक्टेड हो रही थी, जितनी भी सप्लाई जा रही थी, एम्यूनिशन जा रहा था, उसको लेकर किस तरह से आप मैनेज कर रहे थे? क्योंकि
टाइमली हर एक चीज़ वहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी, ताकि हमारे पास अम्यूनिशन की कमी ना हो, हम लगातार आगे बढ़ते जाएं और दुश्मन को जो मुंह तोड़ जवाब देते जाएं। बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछी, क्योंकि जो है रोड लिमिटेड, वन रोड बहुत लिमिटेड उसमें ट्रैफिक मूव कर सकती है, उसको मेंटेन करके रखना बहुत बड़ा काम था। जो है बॉर्डर रोड्स ने बहुत बड़ा काम किया कि जो है रोड हर वक्त अवेलेबल हुई, लेकिन उस लड़ाई के दौरान में तो रोड को बड़ा नहीं कर सकते, चौड़ा नहीं कर सकते, जितनी है वही है। उसमें मैनेजमेंट जो है रोड की बहुत बड़ा हेल्पफुल टास्क था। बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस हमें लगानी पड़ी उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो है ना सिर्फ जो है आर्टी एम्यूनिशन ट्रूप्स को इंडक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि जो है जो वहाँ ट्रूप्स फाइट कर रहे थे वो इनफ नहीं थे। और जब ट्रूप्स को इंडक्ट करना है तो एक जैसे बटालियन को इंडक्ट करना है तो उसके लिए जो है गाड़ी जो है कम से कम 60 गाड़ियों को जो है मूवमेंट करनी है। और जो है आर्टी गन्स का एम्यूनिशन जो है इतना हैवी, वो तो आपको कंटिन्यूसली वहाँ पर चाहिए था। और उसके साथ साथ में जो है ये जो ट्रूप्स जा रहे हैं इनका अपने लिए एम्यूनिशन जो है, ये एक बहुत बड़े लेवल की जो है प्लानिंग करने के बाद, और बहुत ही इसमें मैं बोलूँगा बहुत कुशल, क्योंकि हम सोचते हैं कि लड़ाई जो है जो लड़ते हैं वो तो लड़ते ही हैं, लेकिन उसके पहले जो रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल था। शायद मेरे को भी ये पता नहीं होता, क्योंकि मैं जब आर्मर्ड कोर में था तो हम जो है ये देख के मुड़ते कि जो है हमारे पीछे जो है टैंक्स वाले जो है जिन्होंने एम्यूनिशन भेजना है क्यों नहीं भेजा, एफर्ट जो क्योंकि बिना बहुत ज़्यादा दिन रात का ये युद्ध, दिन रात का जो लगातार चल रहा था, और हमने चढ़ाई चढ़नी ऊपर उन टफ टेरेन्स को क्रॉस कर आगे बढ़ना है, और वो जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं जब भी। और ये एक मैं इसमें और चीज़ें आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो है ये देखा गया, आसानी से टारगेट करते थे हमें। बिल्कुल ऐसा है कि ये देखा गया जब भी कभी कोई जो ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो उनकी कैजुअलिटी जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो है जो डिफेंस में बैठा हुआ है उसको जो है इनहेरेंट वो जो है, क्योंकि वो उसको जो है जो सरप्राइज लेवल है जो उसके पास ज़्यादा है। लेकिन इस कारगिल के ऑपरेशन में जब बाद में जब हमने देखा कि हमारी जो कैजुअलिटीज हुई थी और वर्सेस पाकिस्तान, इसमें देखा गया कि जो है उनकी कैजुअलिटी भी एट पार थी, बराबर थी, क्योंकि वो डिफेंस में थे और डिफेंस में ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए थी। पर ये बड़ी एक हमारे जो है देश के लिए वेल प्लान्ड ऑपरेशन के कारण जो है और इसमें जो है सिर्फ जो नीचे से जा रहे थे लोग फायर करके उनके द्वारा इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इस कैजुअलिटी के लिए अगर आपको जो है अगर ऐश्वर्य देना होगा तो ये है आर्टी फायर को देना पड़ेगा, जो है एयरफोर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि एयरफोर्स ने का बहुत बड़ा रोल था। अगर एयरफोर्स जो है अगर उनका हेड डाउन नहीं करके रखती, क्योंकि वो भी जो है ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, उनका जो ओवरहेड प्रोटेक्शन कोई नहीं थी, संगठी बनाए थे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात उसमें जो है कि जो है उनका जो एडेड एडवांटेज था कि उनकी जो सपोर्ट लाइन जो थी वो पास थी, और उन्होंने जो है जो डिप्लॉयमेंट की थी, जो हमने बाद में जब उनकी जो पोस्ट जो कैप्चर की और उनके जो है हमारे जो एम्यूनिशन और आर्म्स का जब जो नीचे वो हम जो डिस्प्ले करते थे, उसमें जो है जो एक सेक्शन में या प्लाटून में जो वेपन्स होने चाहिए उनके पास 3 गुना ज़्यादा वेपन जो है उनको उन्होंने दे रखे थे। उन्होंने जो है वेरी हैवी ऑन द आर्म्स जो है, हम यही कहेंगे कि जितने मर्जी वो प्रयास कर रहा था, लेकिन फाइनली जीत जो है वो भारत ने हासिल की थी। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू से पहले मेरे साथ एक बात की थी कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे श्रीनगर में वो आते हैं एक अस्पताल में, जो हमारे जख्मी सैनिक थे उनका पता लेने के लिए हालचाल। तो मैं आपसे वही जानना था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद वहाँ पर आए थे श्रीनगर के एक अस्पताल में, यहाँ पर हमारे सैनिक जो जख्मी थे उनका हालचाल पूछने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा भावुक पल था, प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ पर रो रहे थे, लिटरली आपने भी देखा होगा। तो वो मैं आपसे कुछ शेयर करवाना चाहता हूँ। ऐसा है कि जो सैनिक क्योंकि वो सिर्फ एक दिन पहले ही जो है वो एवैक्यूएट हुआ था और उसकी दोनों टांगें दोनों बाजुएं जो है कटी हुई थी। लेकिन जो है उस वक्त जो है लॉसेस बड़ा कम होता है, कि ब्लड लॉस बड़ा कम होता है, और जो है मोरल इतना हाई था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि बेटा कैसे हो, क्योंकि उनका बड़ा सा नाम लगा रखा, पहले से इंट्रोड्यूस कर रखा कि ये कौन है, उन्होंने बाई नेम उनको बुलाया। तो बोला, पहले तो उसने जय हिंद इतनी ज़ोर से बोली कि वाजपेयी जी से ज़्यादा जोर से उसने जय हिंद बोली, और उसने जो है बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब इतने उनका जो है उसका जज्बा देख के कि आदमी के ना ही दोनों हाथ हैं ना ही दोनों पाँव हैं, इसको बिल्कुल ये चीज़ का एहसास नहीं है कि ये आगे वाली ज़िंदगी इसकी क्या होगी। ये उनके जब मन में ये बात गई तो जो है वो जो है आंसू जो है रोक नहीं पाए, और आंसू जो है बड़ी मतलब जो है धारा की तरह से जो है उनके आंसू निकल गए। और वो वैसे भी बहुत भावुक थे, जो है इतने अच्छे मन के इंसान जो है
वो जो है पल जो है जब मेरे को भी याद आता है तो बहुत खराब लगता है। मिनिस्टर भी साथ लगातार जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो वो भी लगातार डटे रहे थे वहाँ पर। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का तो जो है ऐसा है कि मैंने क्योंकि ये सारे जो वीआईपी आते थे उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर मैं ही होता था, तो जो है इसमें तो उन्होंने कोई ऐसा जो है समय नहीं छोड़ा कि जिस जीत पे जाके उन्होंने खुद जो है वहाँ पर ट्रुप्स के साथ खड़े ना हुए हों। और जो है उन्होंने जो है हर दिन जो है जब भी फ्राइडे को जो है दिल्ली से उनका ऑफिस बंद होता था, तो जो है कई महीने उसके बाद भी कारगिल की विजय के बाद के भी जो है उन्होंने जो है अपना जो है सैटरडे संडे जो है वो करके मंडे को लेट वहाँ से शुरू होकर वापस आते थे। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस को जो है इतना अच्छा जो मोटिवेशन दिया था उन्होंने, वो जो है काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिस तरह से हम कारगिल युद्ध की बात कर रहे हैं, कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला। इससे पहले 71 की बात करें, ये सारे युद्ध जो वो लगातार वो परास्त हुआ है, वो हारा है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि लगातार जो अब हरकतें पाकिस्तान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ा रहा है, ड्रोन एक्टिविटीज़ लगातार कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? शायद पाकिस्तान जितने मर्जी प्रयास कर ले, इन प्रयासों में वो सफल नहीं होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो है ये जो फोर्स बहुत सक्षम है इसमें। और फोर्सेस को एक तरफ छोड़िए, जो है लोगों को लिए जैसे ही अब ये ड्रोन की जो मूवमेंट देखी तो मैं जो जम्मू में देख रहा था, जो है मीडिया और जो है हमारे लोगों ने जो है ज़्यादा रिपोर्ट्स बताई कि मैंने जो जहाँ 2 देखे हैं वहाँ देखे हैं, अल्टीमेटली उनका मार के करा दिया उन्होंने। तो जो है मतलब ये सिर्फ जो है क्योंकि बॉर्डर पर तो जो है चलो अगर वहाँ से निकल के आ गया और फौज वहाँ नहीं है, लोगों की सपोर्ट देखिए। उस दिन जो है जब मैं देखा कालू चक्कर उस एरिया में देखा तो लोगों ने जो है जैसे ही पता दिया और मीडिया ने जो है इतनी जल्दी से रिपोर्टिंग की कि जो है उनको जो है इसका कोई उसका बस ही नहीं चला। जो पहले दिन जो है वो एयरपोर्ट में जो है वो जो सक्सेस उनको थोड़ी मिली, वो जो है बाद में कितनी उन्होंने अटैम्प्ट कर दी और कितनी उनकी अटैम्प्ट फेलियर हुई, अल्टीमेटली उनका जो है ड्रोन ही करा दिया। तो ये जो है ये उनकी जो है बिल्कुल ऐसा है कि बुखलाहट है। ऐसा है कि ये अगर मैं दिखाऊँ आपको, इवन ये कारगिल जो ऑपरेशन हुआ था ये भी उनकी बुखलाहट ही थी। क्योंकि जब मैं वहाँ पर मई में गया, क्योंकि मेरे को उससे पहले जो है 94 से 96 मैं 31 आर कमांडोज में था और मैं खुद जो है लुलाब में कुपवाड़ा में लुलाब वैली में रहा और कुपवाड़ा में था। और हम जो है एज ए स्पेशल फोर्स 31 आर कमांडोज रेज हुई थी, सन ऑफ द सॉइल कंसेप्ट, जिसमें कि जो है सिर्फ ये JNK के लोग ही जो है थे। और हम सब जो हमारे ट्रूप्स जो थे जैकलाइफ और डोगरास के थे, सारे ही जो है उस इलाके से थे, उन डिस्ट्रिक्ट से थे जहाँ की मिलिटेंसी है। तो उसमें जो है मैं जो मिलिटेंसी देखी थी, जब मेरी दोबारा श्रीनगर पोस्टिंग आई तो मैंने सोचा जो है दोबारा एक बार मिलिटेंसी के इलाके में जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं मई में वहाँ पहुँचा, मैं थोड़ा पहले क्योंकि छुट्टी भी ली थी मैंने, तो मैं थोड़ा पहले चला गया क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैं राजस्थान में था, जैसे ही मैं था बाड़मेर में। तो वहाँ से जब मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पहले चले जाता हूँ कि जो है क्या फ़ायदा इस गर्मी में मरने की, छुट्टी काटनी है तो जहाँ जाके श्रीनगर में जाके काटता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो है मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं इंटेलिजेंस में जा रहा था और हमारे पास सिविल गाड़ी थी और जो है हम बाहर घूमने जा सकते थे। तो जो मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको मैंने जो है मेरे को मैंने रिप्लेस करना था, उन्होंने मेरे को जो है 1-2 बार बोला चलो आपको अब पहले आएगी हैं तो ओरिएंटेशन करा देते हैं। तो हम जो है श्रीनगर में जब घूमे, डल में घूमे और जो है जहाँ भी हम बाहर गए, मेरे को लगा कि जो है मिलिटेंसी तो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन थी। और सच पूछिए जो है 99 में जो है मिलिटेंसी बहुत ही लो ऐप पे थी, बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा था कि मिलिटेंसी है ही नहीं। श्रीनगर में तो बिल्कुल सिटी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब ये पाकिस्तान की ये चाल थी, उसने देखा कि उधर वो प्लान कर रहा था, वो प्लान कर रहे थे, उन्होंने क्या किया जो है ये इन्फिल्ट्रेशन बंद की और जो है वो अच्छे ऑपरेशन के लिए, कारगिल के लिए ऑपरेशन की जो है उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। और जब उनका ये तोड़ था, जैसे ही ये उन्होंने जो है कारगिल का जो है जब उनको मुंह तोड़ के मिली, सेकंड जो है उन्होंने इससे प्रिपरेशन कर रखी थी। उसके बाद जो है सारे जो मिलिटेंसी के जो इंडक्शन हुई वो सारे जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे, क्योंकि लोकल की जो फाइटिंग की बिल थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने जो सारे जो है बाहर के जो कंट्रीज़ के जो मिलिटेंट थे, जब हम बाद में जब लोग मारने लगे मिलिटेंट्स को, तो सारे फॉरेनर मिलिटेंट्स बनने लगे। सूडान और जो है ना अफगानिस्तान के लोग ज़्यादा थे निस्बत के जो है, इवन पाकिस्तान पर जो है इंडिया के जो है जो हमारे जो अपने यहाँ के मिलिटेंट्स बहुत कम थे। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान की बुखलाहट जो वो। मैं आखिर में अब जानना चाहूँगा, जब आप वहाँ से युद्ध जीत जाते हैं, सेलिब्रेट भी किया जा रहा था लेकिन एक तरफ गम भी था कि हमारे इतने योद्धा जो वीरगति को प्राप्त हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ वापस आते हैं अपनी धरती पर, गुड़ा सलाथिया में, ज़िला सांबा में, तो उस समय क्या माहौल था? हमारा गांव तो जो है वैसे ही आपको पता है वीरों की भूमि यहाँ है। और इसमें जो है यहाँ तो मैंने बहुत छोटा बच्चा था 65 और 71 के ऑपरेशन में। 71 में तो ऑफकोर्स मैं नागपुरी में पढ़ता था। और उस समय मैंने देखा कि हमारे गांव में जो है
अब यहाँ पर हमने जो है, जब मैंने बोला सिक्योरिटी फोर्स ने बोला, क्योंकि जो है बॉर्डर की इंडक्शन हो रही थी और ये देवक बेड से लो है काफ़ी जो है ना गुरिल्लास जो है इंडक्ट किए थे उन्होंने। हमारे गांव में जो है अपने ही लोग जो है बॉर्डर पर अलर्ट तो किया, और हमारे गांव में जो है लोगों ने खुद अपने हथियारों से जो है वो जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे और जो है रात को जो है गार्ड ड्यूटी कर रहे थे। तो यहाँ जब मैं गांव में आगे देखा तो जो है यहाँ का तो माहौल जो है, पर ऐसा है कि हम बड़े मेरे ख्याल में कारगिल के ऑपरेशन में हमारा बहुत कम है लॉस हुआ इस गाँव का, क्योंकि जो कंपेयरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो है 71 और 65। मैं थोड़ा सा अपना भी आपके साथ बात हो ही रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था छोटा सा, जब हम स्कूल टाइम पे थे, मुझे लगता है कि मैं 9th में पढ़ता था, और हमें स्कूल की तरफ से कहा गया था कि कारगिल रिलीफ फंड जो है वो इकट्ठा करना है। तो मुझे याद है कि हम भी डोर टू डोर जाते थे, और उन इलाकों में यहाँ से योद्धा पैदा हुए, जिस तरह से ठुलोरा मंडी इलाका हो गया, सुंगवाली मंडी हो गया, यहाँ तक तो नहीं पहुँचे लेकिन वहाँ तक पहुँचकर हमने ये प्रयास किया। लेकिन ये जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये बताना भी ऐसा लगता है कि फ़ख्र की बात है कि हम भी उस युद्ध का थोड़ा सा ही चलिए हिस्सा थे, लेकिन थे ज़रूर। बहुत बड़ा हिस्सा, ये थोड़ा नहीं, बच्चों के लिए ये इतना ही सोचना कि जो है मैं जो है इस इतने बड़े कार्य में, इतने बड़े जो यज्ञ हो रहा है उसमें क्या आहुति दे सकता हूँ, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो है। ये एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि जो है ये मन की जो एक अंदर से जो है खजूरिया सर, ये लोगों के दिल के अंदर जो है, जो भारत का जो ना ये अंदर की भावना है। बहुत हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हुई, और बहुत ये हमारा जो पुराना जो हमारा कल्चर है, इतना रिच हेरिटेज है, क्योंकि यहाँ पर तो जो है हर एक के मन में जो है एक यही भाव है कि अगर हम देश के लिए कहीं भी अगर कर ही जाए तो जो है बहुत अच्छा लगा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर से आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिर में क्या संदेश आपका रहेगा उन फैमिलीज़ के लिए जिनके आज आप ये कह सकते हैं कि मुखिया उनके साथ नहीं है, जो देश की खातिर मर मिट गए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? ऐसा है कि वीर गति को जो प्राप्त होते हैं वो जो है कहते जो है उसमें जो है कभी लोग ये जो है सीधा ही जो है स्वर्ग का रास्ता है, उनको जो है बिल्कुल दिल में जो है ये मलाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए जो है बहुत ही बहुत कम लोगों को वीर गति प्राप्त होती है। सोल्जर जो है वो मरते नहीं है, वो जो है दे नेवर डाई, दे जस्ट गो टू द हेवन स्टेट। तो जो है मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये परिवार मेंबर्स को जो है, उनके परिवार को ये नहीं लगना चाहिए कि आज हमें पूछने हम वाला अकेले हैं, पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है, जो है उनको ये नहीं सोचना कि हम अकेले हैं, जो है हम सबको जो है उनके साथ उतनी ही सहानुभूति है। और मैं फिर आज ही आपसे बताऊँ कि जो है आज मेरी रोटरी क्लब से बात हो रही थी, और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट मैडम है नामिका खजूरिया, शाम को जो है वो हमारे यहाँ पर जो है विजय दिवस का हम जो है वार मेमोरियल आज फंक्शन है, और वो कह रही थी कि जो है हम चाहते हैं कि जो है हम जो वार विडोज़ की जो है जिन्होंने अपने जो प्रिय खो चुके हैं उनको हम क्या मदद कर सकते हैं रोटरी क्लब की तरफ से, रोटरी क्लब त्रिकुटा की तरफ से। और वो जो है आज शाम को जो है स्पेशली आ रही है, ये भी गर्व की बात है, ये भी बड़ी गर्व बात है, मिला जाएगा। बिल्कुल। चलिए कर्नल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जसवंत सिंह सलाथिया जी, जो कि गुड़ा सलाथिया से बिलोंग करते हैं। गुड़ा सलाथिया वीरों की धरती है, और कारगिल युद्ध में जो इनका एक्सपीरियंस था वो हमने इनसे आज जानने का प्रयास किया। किस टफ टेरेन में ये लड़कर आए हैं, किस तरह से पाकिस्तान को मात दी है, ये सब आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इनसे सुनना, इनसे जानना काफ़ी ज़रूरी था, ताकि इनका एक्सपीरियंस आपके तक पहुँचे और आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट पिक्चर क्या थी, किस तरह से हम टफ टेरेन तक ऊपर पहुंचे। वो हाइट पर था दुश्मन, हम नीचे थे, एसेंशियल सप्लाईज किस तरह से अफेक्टेड हो रही थी, वहाँ पहुंचना कितना मुश्किल था। और गवर्नमेंट की बात करें, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद क्लोजली वॉच कर रहे थे, क्लोजली डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये उसमें इन्वॉल्व थे इस पूरे युद्ध में। और डिफेंस मिनिस्टर तब के जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी लगातार क्लोजली वॉच कर रहे थे। यानी पूरा देश उस समय यूनाइट था, और शायद यही वजह थी कि जब हम एकजुटता दिखा रहे थे तो हमारे जो वीर सैनिक थे उनमें एक और हौसला जागा, वो आगे बढ़ते गए और लगातार पाकिस्तान को नाको चने चबाते गए, और पाकिस्तान को हार का मुंह इसमें एक बार फिर से देखना पड़ा। इससे पहले 71 की जंग हो या जितनी भी पीछे लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब में भी पाकिस्तान को करारी हार मिली है, तब कारगिल युद्ध में भी हार मिली। और अब जिस तरह से ये अलग अलग षड्यंत्र रच रहा है बॉर्डर्स पर भी, वहाँ पर भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो आज हम उन सारे योद्धाओं को सल्यूट करते हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो देश की खातिर मर मिट गए। और आज कर्नल साहब जैसे योद्धा जो हमारे बीच में हैं, आज हम इनसे बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस जो हम ले रहे थे वो काफ़ी अच्छा हमें लगा, और ये एक्सपीरियंस हमने आपकी तक पहुँचाया। तो एक बार फिर से आप सभी को
कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।